ना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है पीछे हो। हाँ, इतने डब्बी रख के ना फोन रख दे दोबारा। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान। दीपिका मैम बैठिए प्लीज, बैठ के क्लास ज्वाइन करिए। सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए प्लीज। आज आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। दीपिका घई मैम, प्लीज सिट प्रॉपरली। चलिए, आज देखिए लेवल 1 का डे सेकंड है और हम लोग सब लोग हाथ जोड़ लें। हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलो। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ साथ हैं। हे भगवान, आज आपकी कृपा से आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां, सफलता, मेरा आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि मेरे अंदर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, मैं विचार, वाणी, व्यवहार से पूरी तरह से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में, मेरे परिवार में, सभी लोगों में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। देखिए, आज हम लोग रेकी के विषय में जानने वाले हैं। रेकी क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, इसका क्या लाभ मिलेगा। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को एक मंत्र देना चाहती हूँ। सभी लोग शाहरुख खान स्टाइल में अपने दोनों हाथ फैलाइए और सभी को कहना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। देखिए, ये मंत्र में कैसा है, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं। और जब आप स्वस्थ हैं तो आप जिस तरह से जी रहे हैं वो बहुत मस्त है। आप जिस तरह से जी रहे हैं वो बहुत मस्त है, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो जबरदस्त है। सही बोल रही हूँ शशि मैम? ऐसे ही हो रहा है ना? भाई स्वस्थ है, मस्त है और जबरदस्त। तो ये चीज आप लोगों को रोज करना है। जल्दी सुबह जब आप लोग उठिए, आईने के सामने खड़े होइए, अपने दोनों हाथ फैलाइए और अपने आप को क्या बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूं। है ना? देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमारे लाइफ को पॉजिटिव करती हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे लाइफ को पॉजिटिव करती हैं। देखिए, जितने भी चीज हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, जितनी भी चीज हम कर रहे हैं, प्रयास आपको सब चीज में करना पड़ रहा है, मेहनत हमको हर चीज में लग रही है। लेकिन जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है और हमारे मन को, आत्मा को जब शांति मिलती है, वो रिजल्ट कितना अच्छा परफेक्टिव रहता है।
रहता है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल आप लोगों को और करना है। आप लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो जिम्मेदारियां हैं उसको आपको लिखना है। सभी लोग लिखिए जो भी आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ इन जिम्मेदारियों का क्या फर्क हमारे जीवन पे है। समा मैम, लिखना है आपको अपनी जिम्मेदारी। आयुषी मैम लिखिए, सभी लोगों को लिखना है। रिला में मैम लिखिए। मैम, हाँ बोलिए। मैं लिखने का तरीका नहीं समझ पा रही। मैम आपकी जो जिम्मेदारी है, जैसे कैसा है कि मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे ये काम अच्छा। करके अपने घर परिवार वालों को ऐसा करना है, मैं जो अपने लेबरों को ये काम बताना, जो भी आपके काम है वो लिख डालिए। जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका कुछ काम है वो लिख डालिए, जो भी आपको लग रहा है वो लिखिए। ओके, थैंक यू। समझी? राम हाँ राम मैम। हाँ बोलिए। मैम मैं गाड़ी में हूँ, मैं लिख नहीं पाऊंगी। ठीक है ना, आप पहुंच जाइए तब करिए। ओके। ठीक है। ज्योति मैम लिखिए। लिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सुजाता मैम। चलिए लिखिए, है आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियां लिखना है प्लीज। देखिए जो भी है मैम, अभी मैं पूछूंगी ज्योति मैम, अभी मैं पूछूंगी आप लोगों को बताना है, मतलब एक दो लोगों से ही पूछा जाएगा, पूरे लोगों से नहीं। देखिए ये कोई वो नहीं है, आप लोगों की जिस तरह से जिम्मेदारी है उसी तरह से मेरी भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से आप लोगों की जिम्मेदारी है उसी तरह मेरे जीवन में मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है। ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि मैं इसमें आपको आपकी जिम्मेदारियों का जो वो है वो बताऊंगी कि क्या इसमें हमको किस तरह से फर्क लाना है। हो गया ज्योति मैम? चलिए, किरण मैम लिख रही हैं, अशोक जैन सर लिख रहे हैं, शशि मैम का भी शायद लिख के हो गया। शशि मैम हो गया? चलिए, जब तक आप दो लोगों से पूछती हूँ, ज्योति मैम पहले आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम सबसे पहले तो मेरी जिम्मेदारी मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं जो कि काफी छोटे हैं, 6-7 साल के हैं। हाँ 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 तो हाँ उनको करने के बाद मेरे फादर जो कि एस्ट्रोलॉजर थे और काफी अच्छे थे, मतलब हाँ उन्होंने मरने के टाइम अपना टाइम डेट सब कुछ बता के सब कुछ करके एक एक आदमी से अगर 1 रुपया भी लिया तो वो वापिस करके और सबसे मिल के वीडियो कॉलिंग पे बात करके फिर निकले और पूजा अच्छा। वगैरह सब करा के पंडित बुला के। हाँ 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 तो उनसे कुछ चीजें मिली हुई हैं और ऐसा है कि जैसे वो कुछ मार्गदर्शन करते हैं मरने के बाद आफ्टर डेथ। हाँ मैम, वो एंजल बन के आपके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, और उन्हीं के आशा मतलब आशीर्वाद से मैं ऑकल्ट साइंस में हैंड रीडिंग करती हूँ। मैक्सिमम तो मेरा फ्री ही होता है क्योंकि इसमें जो भी आते हैं पीड़ित आते हैं। जी जी जी।
तो मैक्सिमम फ्री होता है, और मैं ऑकल्ट साइंस में काफी आगे जाना चाहती हूँ, तो बहुत कुछ सीख रही हूँ और हाँ बहुत कुछ से भी मिला हुआ है, बहुत कुछ वो मार्गदर्शन करते भी है सपने में आके। बिल्कुल इस बिल्कुल मैम, वो रहता है, ये जो अपने बुजुर्ग लोग रहते हैं जो अपने से दूर चले जाते हैं, वो अपने एंजल बन के आते हैं और अपनी हेल्प करते हैं। एकदम सही बोल रही हैं आप, वेरी गुड। तो मैम आप अपनी जिम्मेदारी बताएंगी थोड़ा सा मुझे पढ़ के? जी, मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी तो मेरे बच्चे हैं जो छोटे आपको यहाँ खेलते हुए दिख रहे हैं। जी जी जी। आज फीवर है इसलिए स्कूल नहीं गए हैं, तो अच्छा। इनको पढ़ाना, वो ट्यूशन वगैरह मैं नहीं रखी हूँ, सब कुछ खुद ही करती हूँ। मतलब हाँ जितना भी घर का टोटल काम होता है वो करने के बाद मुझे जो समय मिलता है उसमें हाँ। मैं ये सब काम करती हूँ। चलिए वेरी गुड। और मैंने ये इंस्टाग्राम पे एक भविष्य दर्शन से अपना साइट भी बना रखा है, तो उसपे भी मैं लोगों को गाइड करती हूँ। अच्छा ठीक है ना मैम, बहुत अच्छा। अब कौन बताएगा? इंदु मैम, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम। नमस्ते, बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मैंने लिखा तो नहीं, लेकिन मैं वर्बली बताती हूँ क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ, ट्रेवल अच्छा कर अच्छा। रही हूँ। हाँ हाँ तो हाँ। मैम वही सेम जिम्मेवारियां होती हैं, चाहे बच्चे बड़े हो जाएं या छोटे हो जाएं। मेरे हाँ एक ही ओनली सन है, तो वो अपना काम करता है, और मेरी डॉटर इन लॉ स्कूल में टीचर है। हाँ। एक डॉटर है तो वो स्कूल जाती है, तो अच्छा। सुबह उनके साथ लगना पड़ता है क्योंकि उसको भी स्कूल जाना होता है, वो भी स्कूल के लिए रेडी करना होता है उसको भी। तो सुबह वो किया, फिर मेड आ गई, ये वो सब किया। मेरे इन लॉज थ्रू आउट मेरे साथ रहे हैं, अब वो नहीं रहे, अच्छा तो उनकी सेवा में लगी रही। मैं जॉब करती थी बैंक में, अच्छा। तो चारों तरफ देखते थे। अब रिटायर्ड लाइफ है, लेकिन फिर भी रिटायर्ड होने के बावजूद भी हम बिजी रहते हैं। बहुत अच्छा मैम, बहुत हाँ। अच्छा। बहुत अच्छा। तो आपका बड़े दिनों से सोच रही थी मैं करूंगी ज्वाइन, पर 1 बजे होता है, मैं एक्चुअली 1 बजे किचन में होती हूँ, तो हाँ हर रोज ही रह जाता है। आज हम ट्रेवल कर रहे थे तो मैंने कहा चलो ज्वाइन करती हूँ। हाँ। तो थोड़ा सा मैनेज करिए ना, आगे पीछे कर दीजिए थोड़ा सा किचन वाला। मैम 1 बजे मेड आ जाती है खाना वाना बनाने, फिर उसके साथ लगना पड़ता है, तो थोड़ा सा हाँ। करना ही पड़ता है। आप समझती हैं बीइंग ए लेडी, नहीं वो तो खैर है मैम, वो तो रहता है। जितना मर्जी सर्वेंट रख लो, खुद तो लगना ही पे लगना नहीं पड़ता है। वो तो खैर है मैम, ऐसा नहीं हो हाँ, पाता कि अपन वैसे कर दें। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है मैम। शशि मैम आप बताइए, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा क्या जिम्मेदारी आपने लिखा। बच्चों के प्रति उनकी लाइफ में पूरा सहयोग देना चाहिए हाँ हमें, और दूसरा सत्संग घर जाने के लिए वहां की पूरी सेवा करनी चाहिए। जी। मेरा यही है। ठीक है, अब आप लोग ने हाँ बता जी, दिया, अब मैं आप हाँ लोगों जी, को बता देती हूँ। हाँ मैम जी, इसमें आप लोग ने अपने आप को कहाँ रखा? कहीं हाँ नहीं, जी। कहीं नहीं। आप तीन लोगों ने मुझसे जो बात किया, वो तीनों लोगों में ने आप लोगों ने अपने आप को कहाँ रखा? मैम यही तो एक विडंबना है कि लेडीज अपने आप को बिल्कुल लास्ट में नहीं, रखती हैं, जबकि सबसे नहीं पहले नहीं, रखना चाहिए। एक नंबर पे आप होना चाहिए। यस। एक नंबर पे आप लोग स्वयं होना चाहिए। देखिए, जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, जब तक आप खुश नहीं हैं, जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं हैं, आप दूसरों का कुछ कर पाएंगी? नो मैम। कर सही। पाएंगी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं। हाँ जी, बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल। पहले नंबर पे आप लोगों को अपने आप को रखना है। ठीक है। ठीक है, अशोक जैन सर आप भी बड़े उससे लिख रहे थे, आप भी बताएं अपनी जिम्मेदारी। अनम्यूट करिए सर। मैंने लिखी है मेरी जिम्मेवारी। दीदी मेरी उम्र करीब 75 साल है जी। है ना? हाँ क्योंकि मैं अभी भी जवान लड़के की तरह काम करता हाँ। हूँ। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत रोग है। हाँ, जो कि थोड़ी बहुत दवाई ले लेता हूँ। अच्छा। वैसे मैं ठीक हूँ। 75 साल की उम्र में भी ठीक हूँ। जी। मुझे खुद को स्वस्थ रखना है, क्योंकि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। हाँ मेरे माता पिता का तो देहांत हो गया,
लेकिन मेरे 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 दो बच्चे हैं और एक अच्छा। मेरी वाइफ है। हाँ, तो अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। मेरे भी दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। बड़े हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। हाँ मेरी लड़की के दो बच्चे हैं, वो भी 15, 16, 17 साल के हैं। हाँ, नहीं वो सब चीज ठीक है, आपने अपने आप को इसमें कहाँ रखा? मैंने अपनी सारी जिम्मेवारी निभाई है। मैं अपने माता। वो नहीं पूछ रही मैं, आपने जो लिखा उसमें हाँ, आपने अपने आप को कहाँ लिखा है? मैंने यहाँ लिखा है, मुझे पहले खुद को स्वस्थ रखना चलिए, बस हो है गया। ना जी। आपकी जिम्मेदारी का ये बहुत अच्छा वाला अंश मैं सुनना चाह रही थी जो आपने लिखा है, मेरी पहली क्योंकि लाइन है। जब आप ही स्वस्थ हैं तो सारी हाँ चीजें व्यवस्थित हैं। हाँ। चलिए, वेरी गुड सर, थैंक बहुत अच्छा। देखिए दूसरी बात, अब जो हम जिस एनर्जी से जुड़े हैं, इस एनर्जी का ये सिद्धांत है कि जहां हमारा फोकस जाता है वहां ये एनर्जी जाती है। जहां हमारा फोकस जाता है वहां ये एनर्जी जाती है, और वो वहां पे एनर्जी डेवलप होती है। ये एनर्जी वहीं पे डेवलप होती है। जैसे जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव तरफ गई तो पॉजिटिव उसमें ग्रोथ हुआ, और जब हमारा किसी निगेटिव तरफ कोई भी एनर्जी गई तो वहां पे निगेटिव एनर्जी की ग्रोथ हुई। तो हमको अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी में ही ग्रोथ करना है, पॉजिटिव एनर्जी में ही ग्रोथ करना है। इसका सबको विशेष ध्यान रखना है। अब मैंने बताया आप लोगों को एक नंबर पे अपने आप को रखना है, महिलाओं के लिए विशेष, कि एक नंबर पे अपने आप को रखना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की हमारे ऊपर ही रहती है। ठीक बोल रही सोना मैम? यू। जी, चलिए। अब देखिए कैसा होता है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन ये हमको बहुत अपनी ग्रोथ के लिए बहुत आगे ले जाती है। अच्छा देखिए, एक और एग्जांपल, जैसे आप लोगों का बर्थडे रहता है, आप लोगों का बर्थडे रहता है, ज्यादातर लेडीज लोगों के साथ ये होता है कि हस्बैंड जो है बर्थडे भूल गए, हस्बैंड बर्थडे भूल गए। उस दिन क्या होता है, हम गुस्से में खिचड़ी बनाते हैं। सोना मैम ऐसा होता क्या? अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ आपका। मैडम हम ऐसा नहीं करते, बोलते ठीक है जब याद आएगा तभी सवेरा, तब फिर लेकिन बोनस भी मिलता है ना। हाँ, लेकिन देखिए नहीं मैम क्या, मैम, हाँ मैम बोलिए। मेरे तो बर्थडे पे हमेशा रात को 12 बजे मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे केक काटते हैं। हाँ मैम, नहीं रहता है अभी बहुत, हमारी अभी वाले बच्चे बहुत सजग हैं मैम। मैम अभी 21 को मेरी एनिवर्सरी थी हमारी, तो रात को 12 बजे हाँ ही केक आया घर में और उसी टाइम काटा। नेक्स्ट हाँ डे डिनर किया। मतलब बच्चे बहुत पैम्पर करते हैं इस हाँ, एज बच्चे में। अभी के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, सही बोल रही हैं आप। क्योंकि पहले टाइम लेकिन में तो हम जिम्मेवारियां निभाते रहे, उनको पता है कि मम्मी पापा अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, तो वो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। पूरी करते हैं, सही बोल रही हैं आप। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। अभी पीछे उसने हमें दुबई टूर पे भेजा। हाँ हाँ तो करते हैं बच्चे मैम, आजकल के बच्चे हाँ, बड़े अभी के अच्छे हैं। बच्चों को है मैम, अभी के बच्चों में बहुत है। हाँ लेकिन जैसे बोल रही हूँ कि हाँ मतलब थोड़ा सा पहले चलिए, तो ज्यादातर अपन महिलाएं गुस्सा हो जाती हैं कि हस्बैंड भूल गए बर्थडे, हस्बैंड भूल गए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली चीज ये के लिए। तो हाँ उस जी, दिन को आप और अच्छे से सेलिब्रेट करिए। जिस हाँ दिन आपके जी, हस्बैंड आपका भूल गए ना, उस दिन आप और अच्छे से सेलिब्रेट करिए, और बिल्कुल फिर उसके बिल्कुल। बाद उनको याद दिलाइए कि आज मेरा बर्थडे था, हाँ तो ये वो और अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा। देखिए खुशियां लाना है हमको, हमको खुशियां लाना है, तरीके अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं। तो उसके लिए कैसा करना होगा हमको, कि अपने आप पॉजिटिव को, है। बस अपने आप को दूसरे तरीके से हम पेश करना शुरू करें। किसी को मान लीजिए कुछ भूला है, कुछ हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अपन लोगों को प्रेजेंट में जीना है, अपने को प्रेजेंट में जीना है, क्योंकि देखिए जो बीत चुका है उसमें हम कोई चेंज ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते।
उसमें हम कोई चेंज नहीं ला सकते। और जो आने वाला है उसके विषय में हम कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकती। तो अपन को अपना प्रेजेंट अच्छा बनाना है। जब हम 4 दिन बाद इस दिन की बात करें तो हम खुश हों, उस दिन के लिए हमको खुशी महसूस हो, अच्छा महसूस हो। इसलिए अपने प्रेजेंट को हमको अच्छा बनाने की कोशिश करना है और अपना प्रेजेंट हमको अच्छा बनाना है। प्रेजेंट में ही जीना शुरू करिए। जितना प्रेजेंट अच्छा रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए, जो बीत चुका है उसमें हम कोई सुधार नहीं कर सकते और आने वाले कल का हम बता नहीं सकते। देखिए मैम, 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से रोज विदा हो जाते हैं। 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा है कि आज भी हम यहाँ प्रेजेंट हैं और हम अच्छे से जी रहे हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को रेकी के विषय में बताती हूँ। रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। देखिए, ये रेकी विद्या जो है हमारे जीवन को संपूर्ण पॉजिटिविटी से भर सकती है। हम लोग हमारे साथ अन्य के जीवन में भी यह सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस विद्या के द्वारा हम अपने स्वयं के साथ दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये वाली चीज, इस विद्या का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये एक पवित्र एनर्जी है। ये एक पवित्र एनर्जी है, क्योंकि हमारा एक्शन ही हमारे लाइफ में चेंज लाएगा। इस हमारा जीवन बहुत सुंदर है और इस जीवन को और अधिक सुंदर बनाने वाली ऊर्जा के साथ हम लोग जुड़े हैं। आप लोग एक वो रेकी के विषय में भी सुने होंगे कि रेकी करके अपहरण हो गया, रेकी करके पहलगाम की घटना हो गई। वो रेकी नहीं है, वो रेकी है, और वो फ्रेंच की रेकी है। ये जो हम लोग जान रहे हैं ये जापानी रेकी है। ये जापानी रेकी है। इसको जो है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके फाउंडर जो हैं, इसके जो फाउंडर हैं, स्क्रीन दिख रही मैम? हाँ जी मैम। ये जो है मिकाऊ उसूई, ये इसके फाउंडर हैं। ये जो अपन सीख रहे हैं रेकी, इसके फाउंडर ये हैं। और ये ऊर्जा जो है ये पवित्र एनर्जी है। ये पवित्र एनर्जी। और वो जो दूसरी वाली रेकी है ना, वो वाली एनर्जी कैसी है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पे कोई होटल डालना है, आपको कहीं पे कोई रेस्टोरेंट डालना है, तो आप उसके लिए ये चीज सर्च करेंगी कि ये जगह मेरे लिए ठीक है क्या, यहाँ लेबर मिल जाएंगे क्या, मेरे सारा सामान यहाँ व्यवस्थित पहुंच जाएगा क्या। वो जो सर्च वर्च किया जाता है उसे भी रेकी बोला जाता है, रेकी नहीं। इसकी स्पेलिंग है REIKI और उसकी स्पेलिंग है REEKI। ये दोनों में फर्क है। तो ये अपन जो सीख रहे हैं ये रेकी एनर्जी, ये रेकी है, वो रेकी है। देखिए, हम लोग इसको सीखे हो या ना सीखे हो, लेकिन हम लोग इसका यूज करते हैं। बड़े पैसे देखिए कटते थे। देखिए, जैसे जब छोटा टैक्स बच्चा होता है, टैक्स। छोटा बच्चा होता है, और जब बच्चा रोता है और माँ उसे गोद में लेके जैसे ही थपथपाती है, पुचकारती है, बच्चा चुप हो जाता है। बच्चा चुप हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो स्पर्श से, वो जो स्पर्श माँ के द्वारा मिलता है उससे वो बच्ची में वो फर्क आता है। जैसे आप किसी चीज के लिए परेशान हैं, कोई आया और आपके पीठ पे हाथ फेर के बोलता है, अरे परेशान हो क्या, कोई दिक्कत है क्या, आपकी परेशानी कम होती है? ऐसा होता है ना? ऐसे ही अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, जब किसी का हम पैर छूते हैं और सामने वाला जब दोनों हाथ उठा के हमको आशीर्वाद देता है, तो एक क्षण को हमको ऐसा फील होता है कि जो आशीर्वाद उन्होंने दिया पूरा हमें प्राप्त हो गया। उनके मन में भी ये वाली चीज रहती है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से आशीर्वाद देते हैं कि उनके जीवन में वास्तव में वो सकारात्मक बदलाव आ जाए। वो भी ये चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में भी उस आशीर्वाद का उसी तरह से विश्वास आता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया वो हमें पूरी तरह से मिल गया। देखिए, हमारे
विचारों में भी रेकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। कल मैंने आप लोगों से वो हाथ वाला करवाया था ना, हाथ को फैला के। तो हमारे शब्दों में भी ऊर्जा है, हमारे जो शब्द हैं इनमें भी ये ऊर्जा है। अब हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। यह सर्वव्यापी जीवन शक्ति हमारे चारों ओर है, ये हमारे चारों ओर है। देखिए, आप लोगों ने ये सुना होगा कि रामचंद्र ने अहिल्या के ऊपर हाथ फेर कर उसे श्राप से मुक्त किया था। कृष्ण भगवान ने कुब्जा के ऊपर हाथ फेर कर उसे कुबड़ से मुक्त किया था। उसी तरह से कई ऋषि मुनि हमारे देश में ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी असाध्य बीमारियों को अपने हस्त स्पर्श द्वारा उसे टच कर कर पूरी तरह से स्वस्थ किया है। देखिए, सभी धर्मपंथियों ने इसे माना है। चीनी जो चाइनीज लोग हैं इसे ची कहते हैं, रशियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। तो इसके जो फाउंडर थे मिकाऊ उसुई, जो मैंने अभी आप लोग को पिक दिखाया, ये जो थे ये जापान में एक कॉलेज में, एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। तो वहां पे एक विद्यार्थी ने इनसे पूछा कि सर कोई ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य की सभी समस्याओं से उसको मुक्ति मिल जाए। तो मिकाऊ उसुई का नेचर ऐसा था, स्वभाव ऐसा था कि वो नई नई चीजों का अध्ययन किया करते थे। उनको ये मालूम था कि ऐसी विद्या है तो, लेकिन हाउ टू यूज, इसे यूज कैसे किया जाता है इसके विषय में उनको ज्ञान नहीं था। तब उनके मन में, जब उस विद्यार्थी ने ऐसा पूछा, तब उनके मन में आया कि मैं इसकी खोज करने जरूर जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, उनके एक गुरु रहते हैं, वो जैन मुनि रहते हैं। जैन मुनि रहते हैं तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं और वो जाके बोलते हैं कि मुझे भारत जाना है, इंडिया जाना है। क्योंकि मिकाऊ उसूई को ये बात पता थी कि भारत में बहुत असाध्य बीमारियों को कई ऋषि मुनियों ने सही किया है। तो वो भारत जाने की परमिशन लेते हैं उनसे, मिकाऊ उसूई जो है अपने गुरु से, और वो भारत आते हैं। और भारत आने के बाद 8 वर्ष तक वो काशी बनारस में रहते हैं। कितने वर्ष? 8 वर्ष तक काशी बनारस में रहते हैं और वहां पे वे संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखने के बाद वो अपने अथर्ववेद में, इसका पहले से वर्णन था, तो वो अथर्ववेद को भी पढ़ते हैं, लोटस सूत्र के विषय में पूरी जानकारी लेते हैं, और फिर वो वापस जापान लौटते हैं। जब वो वापस जापान लौटते हैं तब उनके मन में ये आता है कि इस विद्या की खोज के लिए मुझे भी कुछ कठिन परिश्रम, कुछ कठिन तप करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में, भारत में जो ऋषि मुनि लोग इतना कठिन तप करते हैं, उसी तरह से कुछ कठिन तप मुझे करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अपने गुरु के पास फिर से जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूं। तो उनके गुरु परमिशन दे देते हैं। तो वो 21 दिन का प्रण करते हैं कि मैं 21 दिन तक अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करूंगा और इस विद्या की खोज में जाऊंगा। और वो एक वहां से अपने गुरु से परमिशन लेने के बाद आते हैं और एक पोटली लेते हैं, उसमें 21 पत्थर रख लेते हैं, और एक कोइरामा नामक पहाड़ी रहती है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन दिखाई पड़ रही सोना मैम? ये कोइरामा नाम पहाड़ी है। अभी तो इस पे जैसे ये टेम्पल वो बना दिया गया है, पहले ये प्लेन था, ये सीढ़ी वगैरह पहले कुछ नहीं थी, केवल ऐसे ही पहाड़ था। तो ये मिकाऊ उसूई जो रहते हैं इस पहाड़ पे चले जाते हैं, 21 पत्थर अपने पोटली में लेके वहां चले जाते हैं। एक दिन बीतता था, एक पत्थर उठा के वो पहाड़ी पे फेंक देते थे। दूसरा दिन बीतता था, क्योंकि वो 21 दिन का प्रण करे रहते हैं कि मैं 21 दिन तक अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करूंगा। दूसरा दिन बीतता था, दूसरा पत्थर फेंकते थे, तीसरा दिन बीतता था, तीसरा पत्थर फेंकते थे। ऐसे करते करते 20 दिन बीत गया। तब उनको बड़ा दुख हुआ कि मैं इतने
उससे मतलब इतना तप कर रहा हूं मगर मुझे कुछ मिला नहीं। उतने में क्या होता है, 20वें दिन के शाम में गोधूली बेला में, गोधूली बेला तो आप लोगों को पता है ना? यस। हाँ, तो गोधूली बेला में ब्रह्मांड के तरफ से बहुत सुंदर सुंदर से कुछ बलून्स उड़ते हुए उनके तरफ आते हुए उनको दिखाई दिए। बहुत सुंदर सुंदर से कुछ बलून्स उड़ते हुए उनके तरफ आते हुए उनको दिखाई दिए। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी जो उनके पास आ रही थी, ब्रह्मांड द्वारा उनके पास आ रही थी। उस ऊर्जा ने उनको पूरे सिंबल प्रदान किए। और वो, मैंने आप लोगों को बोला ना कि मैं आप लोग को एक अटूटमेंट दूंगी, शक्तिपात दूंगी। वो अटूटमेंट उनका ब्रह्मांड द्वारा हुआ, वो अटूटमेंट उनका ब्रह्मांड द्वारा हुआ। उस दिन पूरी रात उनको वो ऊर्जा मिलती रही, पूरी रात वो ऊर्जा उनको मिलती रही। दूसरे दिन 21वें दिन सुबह जब उठते हैं, उनका 21 दिन का प्रण रहता है, 21वें दिन वो उठते हैं और नीचे उतरने लगते हैं तो थोड़ा तेज चलने लगते हैं। एक जगह उनका पैर पत्थर से टकराता है और उनके अंगूठे से खून बहने लगता है, उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। जैसे झुक के अपने अंगूठे को ऐसा पकड़ते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है बताइए? उनके हाथ का उनमें टच। उनमें मैम रेकी की ऊर्जा आ गई ना। राइट, उनको वो एनर्जी प्राप्त हो गई थी, ब्रह्मांड द्वारा उनको वो एनर्जी प्राप्त हो गई थी। इसलिए जैसे ही वो अपने अंगूठे को पकड़ते हैं तो उनका खून का बहना बंद हो जाता है। वो नीचे उतरते हैं और नीचे आने के बाद वो एक होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद वो कहते हैं कि मैं 21 दिन से व्रत उपवास कर रहा था, मैंने अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण किया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन कराइए। तो होटल मालिक कहता है कि जब आप 21 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है तो आप कुछ लिक्विड लीजिए। वो बोले नहीं, मुझे भोजन ही करना है। और वो भर पेट भोजन करते हैं। जब वो भोजन करते रहते हैं तो एक बच्ची उनको भोजन परोसते रहती है। उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है, उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है। जब वो भोजन करके उठते हैं तब उनके मन में ये वाली चीज आती है कि मुझे इस बच्ची की कुछ मदद करनी चाहिए, मुझे इस बच्ची की कुछ मदद करनी चाहिए। तो वो होटल मालिक के पास जाते हैं और होटल मालिक के पास जाने के बाद वो उससे उनसे पूछते हैं कि क्या मैं इस बच्ची की कुछ मदद कर सकता हूँ? तो होटल मालिक उनको परमिशन दे देता है। और जैसे ही होटल मालिक जब परमिशन देता है तो वो दोनों हाथों को रब करते हैं, रेकी को कॉल करते हैं और वो बच्ची के गाल पे जैसे ही हाथ रखते हैं तो 15-20 मिनट में वो बच्ची के गाल का दर्द कम हो जाता है, दांतों का दर्द, और उसकी स्वेलिंग उतर जाती है, उसकी स्वेलिंग उतर जाती है। ये मिकाऊ उसुई द्वारा पहला हीलिंग वाला पेशेंट रहता है जिसको वो हील करके ठीक करते हैं। उसके बाद मिकाऊ उसुई वहां से निकलते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं। और गुरु के पास जाने के बाद उनके गुरु अस्वस्थ रहते हैं तो 2 से ढाई महीना वो अपने गुरु की सेवा करते हैं, उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करते हैं। और फिर अपने गुरु से वो पूछते हैं कि मैं इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ करूं, मुझे जो ऊर्जा मिली है इसका उपयोग मैं कहाँ करूं? तब मिकाऊ उसूई उनको कहते हैं जहां तुम्हें उचित लगे तुम इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो, जहां तुम्हें उचित लगता है तुम इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो। तो मिकाऊ उसूई एक सोचते हैं कि सर साधारण लोग तो अपना इलाज कर लेते हैं, अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, जो भिखारी लोग हैं, जो भिखारी लोग हैं इनके पास कोई व्यवस्था नहीं रहती, तो मैं इनके इलाके में जाके कुटिया बनाऊंगा और रह के वहां पे इनकी सेवा करूंगा। तो वो भिखारियों के इलाके में, बेघर इलाके में जाते हैं और अपनी एक कुटिया बनाते हैं और उनके बीच में रहने लगते हैं। और वहां पे जो भी लोग पीड़ित रहता है, जो भी बीमार रहता है, जिसको भी कोई तकलीफ रहती है, उनको हीलिंग देते हैं, ठीक करते हैं और उस बेघर इलाके वाली बस्ती से उनको अच्छी बस्ती में भेज देते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि कुछ दिन बाद वो लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं, लौट लौट के वापस आ रहे हैं। तब इनके मन में ऐसा दुख होता है कि मुझसे क्या गलती हुई,
मुझसे ऐसी क्या गलती हुई? मैंने तो इन लोगों के अच्छे के लिए अपना पूरा जीवन इनके बीच में आके लगा दिया, और मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो इन लोग लौट लौट के आ रहे हैं? मैंने इनको भिखारी इलाके से अच्छे इलाके में भेजा, ठीक करा और अच्छे इलाके में भेजा, लेकिन इन लोग क्यों लौट लौट के आ रहे हैं? मेरे से ऐसी क्या गलती हुई? तो वो अपनी कुटिया का दरवाजा बंद करते हैं, और जैसे ही वो मनन चिंतन करते हैं तो आकाशवाणी होती है कि क्या आपसे, आपने जो इन लोगों को हीलिंग दिया उसके बदले में आपने इनसे कुछ लिया? तो आंसर आया नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि क्या इन लोगों ने आपसे मांगा था जो आपने इनको दिया? तो फिर आंसर आया नहीं। तब से मिकाऊ उसुई ने एक नियम बनाया, बिना मांगे किसी को रेकी देना नहीं है, और बिना कुछ लिए रेकी किसी को देना नहीं है। आगे चल के आप लोग भी अगर सेकंड थर्ड लेवल करते हो और आप लोग अपने बच्चों की भी हीलिंग करते हो, तो आप अपने बच्चों से कुछ काम करवा लीजिए उसके बदले में, लेकिन आपको फ्री में नहीं करना है। अपने बच्चों का भी हमको फ्री में नहीं करना है। तो ये मिकाऊ उसुई ने नियम बनाया, और उन्होंने जब ये नियम बनाया उसके बाद वो वहां से अपना ले जाके जापान के एक दूसरे इलाके में अपना क्लिनिक डालते हैं। तो जापान में एक व्यक्ति के पेट में दर्द रहता है, एक व्यक्ति के पेट में दर्द रहता है, वो ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर, ऐसे खूब घूमता है, उसको आराम नहीं लगता। तब वो मिकाऊ उसुई के पास आता है, और मिकाऊ उसुई उससे पैसे लेके उसकी हीलिंग करते हैं, और उसको आराम लग जाता है। जब उसको आराम लग जाता तो जापान में चारों तरफ चर्चा हो जाती है बिना दवाई के इलाज। क्या चर्चा हो जाती है? बिना दवाई के इलाज। अब मैं आपको बताती हूँ अभी रेकी हीलिंग कैसे दी जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए रेकी में कैसा होता है मैम, अभी फर्स्ट लेवल में हम लोग टच करके किसी को हीलिंग कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग का पहले बार ट्रीटमेंट हो जाएगा, जब जब आप लोग ट्रीटमेंट ले लोगे उसके बाद आपके अंदर 10% एनर्जी आ जाती है। कितने परसेंट? 10% एनर्जी आप में आ जाती है। उसके बाद मान लीजिए किसी के सर में दर्द हो रहा है, मान लीजिए किसी के सर में दर्द हो रहा है, तो आपको हाथों को रब करके रेकी को कॉल करना होता है, और फिर अपने दोनों हाथ को आप उसके सर पे अगर रखते हो तो थोड़ा सा आराम उस पर्सन को मिल जाता है, थोड़ा सा आराम उस पर्सन को मिल जाता है। हाँ पूछिए सोना मैम, क्या पूछ रही? मैम ये चीज हम लोग अपने लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। जब आप अगर सेकंड थर्ड लेवल करोगे ना, तो पहले आपका ही वो फील करना पड़ेगा, अपने आप को ही पूरा भरना पड़ेगा। आप में वो एनर्जी आ जाती है मैम, इतनी अपने आप में एनर्जी आ जाती है कि फिर आप जो भी करते हो ना उसमें आपको रिजल्ट मिलने लगता है। हाँ मैं तो मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि जैसे रेकी और हीलिंग होती है, तो जहाँ तक मुझे मतलब मैंने सुना है कि मैं किसी और का कर रही हूँ तो थोड़ा असर उसका मेरे पे मतलब होगा। नहीं मैम, वो तो वो जो है ना उसका सबका प्रोटेक्शन वगैरह बताया जाता है। जी जी ऐसा होता है, कैसा होता है, जैसे अपन किसी को हीलिंग दे रहे हैं तो जी। अपन किसी की एनर्जी में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पास नहीं है। जिसको अपन दे रहे हैं वो अपने पास नहीं है, वो जी कहीं जी। और है, वो दूसरे देश में है, विदेश में है। हाँ अपन उसको हीलिंग दे रहे हैं, लेकिन हाँ अपन उसकी एनर्जी में जाके काम कर रहे हैं। जी। तो उसके लिए अपने आप को पहले प्रोटेक्शन दिलवाना, प्रोटेक्शन। यही हाँ यही। हाँ, वैसा कुछ नहीं होता मैम। मैंने अभी खुद ही कैंसर पेशेंट की हीलिंग किया है, बीच में अभी एक मैम को पैरालाइज था उनकी हीलिंग किया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं डाउजर हीलिंग तो करती हूँ, हाँ डाउजर हीलिंग करती हूँ, लेकिन ये वाली हीलिंग अ, हाँ मैम, नहीं, अनम्यूट करिए, बोलिए मैम। हाँ नहीं, मैंने कहा कि मैं डाउजर हीलिंग करती हूँ, लेकिन ये रेकी एंड हीलिंग अभी नहीं किया है। हाँ नहीं, कुछ नहीं होता मैम। इसमें ये जी वाली जी चीज रहती है कि प्रोटेक्शन लिया, मतलब कैसे लेना है, क्या करना, वो सब चीजें बताई जाती हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। जी जी जी। ओके हम्म। थैंक यू। तो इस तरह से
इसका मैडम वो एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी। मैडम बोलिए। जैसे, जी मैडम हाँ जैसे अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं कि हमारी कुछ विद्या जाती है, या जो हमने आध्यात्मिक कमाई की है, नहीं, मेडिटेशन या पूजा कुछ पाठ जो किया है, उसकी हमारी कुछ कमाई जाती है, कुछ ऐसा तो कुछ नहीं? एक बात बोलूं सर, ये जी इतनी प्लीज। पवित्र एनर्जी है जिससे अपन जुड़े हैं ना, ये इतनी पवित्र एनर्जी है कि हम इससे किसी का भला कर सकते हैं। और मैडम जो पर्पस तो वही है, हम सभी लोग इसलिए जुड़े भी हैं कि हाँ किसी का हेल्प हो सके, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, हाँ लेकिन हाँ। लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब मान लीजिए हमने कोई मेडिटेशन किया हुआ है या हमने पूजा पाठ नहीं जो नहीं किया है, उसकी नहीं जो नहीं सर, जो हमारी नहीं। कुछ शक्तियां हैं, उ, कुछ उस ताकत है, वो हमारी उसका आध्यात्मिक शक्ति चली जाए। उसका वो आपका और बढ़ जाएगा, अच्छा। उसकी आपकी एनर्जी और अधिक बढ़ जाएगी अगर आप इसका सेकंड थर्ड लेवल का ट्रीटमेंट ले लेते हैं ना तो। मैम इसके लिए कोई मेडिटेशन भी करनी पड़ती है? हाँ मैम, एक बीज मंत्र वाला मेडिटेशन बताऊंगी अभी आप लोग। ओके 21 मिनट का है वो, 21 मिनट का। ओके। हाँ बहुत अच्छी मतलब कैसा है सर, बहुत पॉजिटिव वो है ये। और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। दो चीजें हैं, देखिए दो चीजें, एक बात ये कि बिना दवाई के हम ये कर रहे हैं, सामने वाले को दवाई नहीं लग रही। लेकिन ये चीज जरूर है कि आप जिसका भी करोगे आप उससे कुछ लेने के बाद ही करिए। फ्री में आप फ्री में नहीं करना है, क्योंकि कैसा होता है ये एक विद्या है सर, ये एक विद्या है, एक एनर्जी। अब जैसे 111 रुपए में ट्रीटमेंट के चार्जेस क्यों रखी हूं, कि उस एनर्जी का आप लोगों को लाभ हो, उस एनर्जी का आप लोगों को लाभ हो। नहीं तो पूरी क्लास फीस फ्री है मैम, 5,000 वाली। 111 रुपए क्या होता है आज के समय में, 111 रुपए में कुछ होता है इंदु मैम? ये कब देना है मैम? मैं आज आप लोग को क्यूआर कोड भेज दूंगी, ओके। और परसों आप लोग का मैं ट्रीटमेंट लूंगी, लेकिन मैं टाइम 8 बजे का रखूंगी। 8 बजे क्या रात में? नहीं भाई, दिन में। दिन में 8 बजे? अच्छा ठीक है, ओके मैम। असल में मैं ना अभी अपने भतीजे के घर आई हुई हूँ, मैं अपने ओके घर पे ओके। नहीं हूँ। तो उसके छोटे बच्चे हैं, तो वो सुबह के समय इसलिए मैनेज नहीं हो पा रहा, नहीं तो सवेरे लेती हूँ 5:30-6 बजे। अच्छा लेकिन यहाँ पे मैनेज नहीं हो 8 बजे पाएगा, तक। इसलिए 8 बजे रख रही हूँ। ओके मैम मैम, मेरे वैसे बच्चे भी दिन का चले टाइम ठीक था, हाँ दिन का टाइम ठीक है। दि, दिन का टाइम मॉर्निंग कब? में मॉर्निंग में मैम ब्रेकफास्ट बनाना, टिफिन देना, ऑफिस का करना। आधा घंटा जल्दी उठ के पहले बना लेना। नहीं, अरे कट जाएगा। मैम खाने वाले तो उसी टाइम खाएंगे ना। मैडम ऑफिस भी जाना है हमको, ऑफिस भी जाना होता है, प्लीज। कितने बजे जाना होता है सर? ऑफिस मैडम 8:15 निकलना होता है। मैम संडे को 12 रख लीजिए, सब घर में रहेंगे। मैम ये बताइए कि रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? नहीं, वो ट्रीटमेंट की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती मैम। ट्रीटमेंट तो जो है सामने आप लोग रहोगे, आप लोग ऐसा बैठोगे कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दो, और मैं वो एनर्जी आप लोगों में भेजूंगी। मैम रात को 8 बजे की बात कर लीजिए। तो फिर 8 बजे वो सर चले जाते हैं ना। हाँ 8 बजे रात के बाद फिर सबके खाने मैडम संडे सही है, तो संडे को करिएगा। संडे का थोड़ा सा, मैं 7 बजे चलेगा क्या आप लोग को? सुबह 7 बजे सुबह? हाँ बेस्ट नहीं टाइम मैम है। हाँ चलेगा मैडम, नहीं मैम चलेगा। सुबह तो नहीं चल पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाय राम, आपको बच्चों को सुबह स्कूल 7 जाना। बजे क्या काम है? हाँ 7 बजे का मैम हो जाएगा। 6 बजे का? चलेगा, सुबह 6 बजे भी चलेगा। चलेगा मैडम। तो चलिए दौड़ेगा दौड़ेगा। 6 बजे वाला रखिए, फिर 6 बजे वाला बेस्ट। ओके मैम चलो। तो मेरा नहीं हो पाएगा। सुबह 6 से 8 तो बच्चों का तैयारी हो जाता है स्कूल का। देखिए 2 घंटा क्या है? मैम, संडे को ना, ये संडे दोपहर का टाइम ही रख लीजिए या फिर संडे देख लीजिए। मैम 6 संडे बजे ही तो बात हो रहा है, संडे नहीं, संडे नहीं ना, तो परसों परसों तो हो गया फ्राइडे। फ्राइडे। मैम 6 बजे 7 बजे का टाइम ठीक है। 6 बजे का ठीक है। स्कूल जाना रहता है बच्चों को, फिर मुश्किल हो जाएगी। 6 बजे भी नहीं चलेगा? मैम लंच बनाना रहता है बच्चों का, ब्रेकफास्ट। तो आधा घंटा पहले उठिए, थोड़ा सा जल्दी बना लीजिए, फिर मेरा ये अटेंड करके फिर बना लीजिए। मैम उस दिन 15 बच्चे को क्लास होगा। उस दिन बच्चे को केक और स्वाली दे दीजिए।
नहीं मैम, ज्यादा समय नहीं लगता है, 12 से 15 मिनट के अंदर हो जाता है। बेस्ट। तो 6 बजे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो 6 बजे का परसों के दिन रख लेते हैं। ठीक ठीक मैं भी थोड़ा सा ओके। मैनेज करती हूँ। ठीक है। 12 से 15 मिनट 20 मिनट भी चलेगा। हाँ हाँ, इतने समय लगता है। फिर बाद वाला प्रोसेस जो है क्लास में करवाती हूँ। ओके उसके ओके बाद वाला प्रोसेस जो है क्लास में करवाती हूँ। केवल जो एनर्जी एक्सचेंज का रहता है ना, वो सिर्फ मैं सुबह ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए वो क्या बता रही थी, मैं भूल गई। देखो आप लोग को बताते बताते अपनी बात होने लगी। हाँ तो फिर मिकाऊ उसुई ने, वो पर्सन जिसके पेट में, मैडम आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम हो गया? अब आई? अब आई मेरे मैम? तो आ स्लो रही है आ मैडम, रहा आपकी है। आवाज आ रही है। आपकी आवाज क्लियर है मैडम। मैम स्लो आपका आ रहा है। आपका नेटवर्क देखिए थोड़ा सा, या आपका वो म्यूट तो नहीं हो गया है? स्लो आ रहा है आवाज। अच्छा। दीदी आपकी आवाज एकदम ठीक है, उनको बोलिए अपना फोन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। हाँ मैम मेरा आप, वॉल्यूम बढ़ा हुआ, पूरा वॉल्यूम है लास्ट तक, अचानक से कम हो गया। अरे ऐसे काय तो प्रॉब्लम हुई पहले मैम? ठीक था, अचानक से कम हो गया। देखिए थोड़ा सा हिला डुलिया के उसको, गुस्सा हो गया होगा शायद। एक बार नेट बंद करके फिर चालू करती हूँ। हाँ वैसा कुछ मैडम इसको रेकी भेजिए आप। कर रेकी भेजूं? अभी हाँ आप लोग को सबको सिखा दूंगी, सब लोग रेकी भेजिएगा एक दूसरे को। बढ़िया। मैम, जब पहली बार हमने सुना था रेकी एंड हीलिंग ना, तो मुझे बहुत वो हुआ था कि ये क्या होता है, ऐसी कौन सी विद्या है। तो क्लास चल रही। हाँ मैम, वो तो है ना, जब तक अपने को नॉलेज नहीं रहता तो ऐसा लगता है मैम। लेकिन बहुत हाँ अच्छी एनर्जी से आप लोग जुड़े हो। मैं तो ईश्वर नहीं, ये तो से पता है। प्रार्थना ये करती हूँ मैम कि जिस उद्देश्य से जो भी पर्सन मेरे पास आया है, ईश्वर सभी की वो कामना, सभी की वो इच्छाएं पूर्ण कर दे। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ओके। है ना। कैसा होता है मैम, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो है वो सब एनर्जी कर रही है, जो कर रही है सब वो एनर्जी कर रही है। मैं केवल माध्यम बन के आप लोगों के सामने आई हूँ। मैं केवल माध्यम बन के आप लोगों के सामने आई हूँ। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हे ईश्वर, जितने भी लोग यहाँ आए हैं मेरे पास, इनकी जो भी इच्छा, जो भी आवश्यकता, जो भी इनकी विश है, वो सब की विश पूरी हो जाए। ये मेरे लिए आपके द्वारा मिला हुआ मेरा गिफ्ट है। थैंक यू मैम। हाँ, बस मेरी यही इच्छा है कि सब लोग देखिए मैम, अभी के समय में ये वाली सत्यता है कि मनुष्य छोटी छोटी किसी न किसी कारण से, सभी लोगों को कुछ न कुछ ऐसी आवश्यकताएं, जरूरत, परेशानियां सभी के जीवन में है। मगर सबका बदल जाता है मैम, इसलिए सब लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। बस प्रेजेंट को अच्छा बनाना शुरू करिए, प्रेजेंट को अच्छा करना शुरू करिए, सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिए, सब अच्छा हो जाए। और अब तो आप लोग जिस एनर्जी से जुड़े हैं, इस एनर्जी में तो यही है मैम, आप जितना अच्छा बोलोगे उसका 4 गुना अच्छा होके आपको प्राप्त होना शुरू होएगा। अच्छा यस मैम। चलिए। क्लास हाँ क्लास ओवर होने के बाद थोड़ा सा मैं पर्सनली आपसे बात करूंगी, हाँ ठीक क्योंकि है। मैं भी चाहती हूँ कि जो चीजें मैं सीखी हुई हूँ वो मैं इसी तरीके से क्लास करा के मैं भी आगे उसको आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल 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 मैम, बहुत अच्छा। चलिए। अब उसके बाद क्या होता है मैम, मिकाऊ उसुई जो रहते हैं, उस व्यक्ति का पैसा लेके हीलिंग करते हैं। जापान में चारों तरफ चर्चा हो जाती है कि बिना दवाई के इलाज, बिना दवाई के इलाज। उसके बाद जापान में एक नरसंहार होता है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया जाता है, मालूम है ना आप लोगों को? तो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरता है, उसमें एक चिराजू हयासी करके एक पर्सन रहते हैं। वो उससे बहुत परेशान होते हैं, और वो आके मिकाऊ उसुई से कहते हैं, मैं उस खून खराबे से मैं बहुत अधिक परेशान हूँ, आप मेरी मदद करिए, मुझे भी आप रेकी सिखाइए, और मैं इससे उबरना चाहता हूँ। मैं इससे उबरना चाहता हूँ। मैं आप लोग को स्क्रीन दिखाती हूँ। देखिए, 1 नंबर पे जो दिख रहे हैं मिकाऊ उसुई हैं। 2 नंबर पे जो दिख रहे हैं ये चिराजू हयासी हैं। ये परेशान होके मिकाऊ उसुई के पास आते हैं, और ये भी रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। और फिर उसके बाद ये जो तीसरी महिला आप लोग को दिख रही हैं, ये जो तीसरी महिला दिख रही हैं, इनका नाम हवाई टकाटा रहता है।
ये महिला को 30 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट होता है, और डॉक्टर जो हैं इनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बताते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन बताते हैं, तब ये जाके चिराजू हयासी के पास आती हैं और बोलती हैं कि आप मेरा ट्रीटमेंट करिए, आप मुझे हीलिंग दीजिए। ये महिला को 30 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट होता है, और ये 82 वर्ष तक जिंदा रहती हैं। कितने साल? 82 साल तक वो लेडी जिंदा रहती हैं। और वो खुद भी जो है फिर रेकी की ग्रैंड मास्टर बनती हैं, और 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करती हैं, और पूरे दुनिया में वो फैलते हैं। इस तरह से इसकी हिस्ट्री है। और रेकी के फायदे क्या है मैम? रेकी हमको हर चीज में हम इसका यूज कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, किसी भी चीज की आपको अगर वो रह रही है तो उस चीज में आप परिवर्तन लाने के लिए रेकी का यूज कर सकते हो। इसका यूज करके हम अपने जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जीवन को पूरी तरह से खुशहाल बना सकते हैं। और चलिए, आप लोगों के मन में किसी प्रकार का और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में? बोलिए अशोक जैन सर। अनम्यूट करिए सर। ये जो रेकी जापान में हुई वहां से इसको भारत में कौन लाया? सर ये जापान की नहीं, ये ऊर्जा अपने देश की ही है। हाँ, अपने अप, देश की है। अपने देश की ऊर्जा। अपने देश में कैसा है, जैसे योग हाँ, विद्या अपने देश की है। हम्म, योग विद्या अपने देश से नहीं, फॉरेन, योग विद्या अपने देश से फॉरेन गई, और फॉरेन जाने हाँ के हाँ, बाद योग से हम्म, योगा बन गई। अब आज आपके हम्म, आपके शहरों में योगा क्लासेस चल रही हैं जगह जगह। हाँ जी, हाँ जी। वैसे ये प्राण ऊर्जा, नहीं, इसका वर्णन हमारे अथर्ववेद में पहले से दिया हुआ है। लेकिन अपने देश की कमी यही रही है कि अपने देश में तब तक महत्व नहीं दिया जाता जब तक ये विदेशों में जाकर इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। तो जो मिकाऊ उसूई थे वो भारत आए, भारत में आके 8 वर्ष रहे, यहाँ से संस्कृत सीखा, अथर्ववेद का पूरा ज्ञान लिए, और ये जब लौटे हैं तो इन्होंने ये प्राण ऊर्जा को रेकी ऊर्जा नाम से भेजा। इसका यूज हम हर चीज में कर सकते हैं। रेकी का यूज हम हर चीज में कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट लेवल में अपने पास 10% केवल एनर्जी होती है, और सेकंड लेवल में जब हम जाते हैं तो हमको सिंबल मिल जाते हैं। सिंबल जब मिल जाते हैं तो वो बहुत पावरफुल रहते हैं, और जब उसका यूज करके हम कोई चीज करते हैं तो वो पावरफुल तरीके से हमारे पास आता है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? सुजाता मैम, कुछ पूछना है? अनम्यूट करिए। No, madam, everything is good. You told. We are यस, happy ओके मैम, learning थैंक from you. थैंक यू, थैंक यू, यू Yes, अंडरस्टैंड? yes, yes. ओके। देखिए, आप हम लोगों को जो भी है ना मैम, छोटी छोटी चीजों पे ऐसा ध्यान देना है कि अपने आप को बदलना है। मतलब जैसे मान लीजिए अपने जीवन में कोई परेशानी है, तो मैंने कल जो आप लोगों को फार्मूला बताया, जो रेमेडी बताई, कि जो भी तकलीफ है उसको आप पेज पे लिख लीजिए। लिखने के बाद उसे बारीक बारीक टुकड़े करिए, जलाइए और नाली में बहा दीजिए। जो विष है उसको येलो पेज लीजिए, उस पर रेड पेन से लिखिए। ये सब रेमेडी का यूज करिए, उसके सबके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट हैं। और किसी के मन में कोई प्रश्न?
चलिए, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, सभी लोग कल की क्लास जरूर ज्वाइन करिए। और कल की क्लास में जो है हम लोग एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेंगे और रेकी के 5 सिद्धांत जो होते हैं, रेकी के 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगी, और एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन लिया जाएगा जो बहुत अच्छा है, जिससे हमारे अंदर की सभी निगेटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, हम अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव से भर लेते हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हेलो हाँ, बोलिए। मैम, आप कितने टाइम से रेकी सिखा रहे हैं? मैम, बहुत समय नहीं हुआ है, 5-6 साल मगर। अच्छा, और आपने कहाँ से सीखा, मतलब आपके गुरु कौन थे? मैम, मेरी गुरु जो मैंने मराठी में सीखा है। अच्छा, हम्म। ओके, तो आप मराठी हैं? नहीं मैम, मैं राजपूत हूँ, मैं हिंदी साइडर हूँ। अच्छा, वैसे हम लोग रहने वाले यूपी तरफ के हैं, लेकिन काफी समय से महाराष्ट्र में रह रहे हैं। तो आपके जो गुरु थे वो मराठी होंगे? यस। ओके। मैम यूपी में कहाँ से हैं आप? हम मैम प्रतापगढ़ के हैं। कोई नहीं, हम भी बिहार के हैं, अच्छा रहते गाजियाबाद में हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैम, अपनी दुनिया गोल है और चारों तरफ अपने जैसे लोग बसे हैं। बस यही। देखिए, ईश्वर को आज ये वो था मैम, हम लोग कहाँ कहाँ से, अभी सब लोग अलग अलग जगह से हैं और हम लोग सब लोग इकट्ठा हैं ना। एक जी, हमारा छोटा सा परिचय हो गया। ओके, आज ही सही बात। कल अगर हमारा आमना सामना होता है और हम लोग एक दूसरे, अरे मैं आपके पास से मिली थी मैम, वो क्लास में मिली थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और शायद आप लोग को बहुत अच्छा लगे। जी बिल्कुल। है ना। चलिए, और कुछ पूछना किसी को? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, हाँ अनामिका देसाई। हाँ, बोलिए। मैम जैसे आपने बताया येलो पेपर पर रेड पेन से आप मैनिफेस्टेशन जो है वो आप लिख सकते हैं। हाँ, तो मैम जैसे मैं अपनी विश को शेयर नहीं करना चाहती, आई मत डोंट वांट कि कोई नहीं इसको रीड नहीं करे। मैम, उसको शेयर करने की जरूरत ही नहीं रहती है, जो विश है उसको ओके शेयर नहीं किया जाता। हाँ मैम, ऐसा होता है कई बार कोई पेपर पढ़ ले तो ऐसा उसको कहीं कौन सी डायरेक्शन में रखा जाए, कहाँ रखा जाए, रेगुलर मैम, एक ही ऐसा, पेपर यूज करना है? हाँ, डायरेक्शन का कुछ भी नहीं है, आप बस उसको डेली करिए, वो महत्वपूर्ण है मैम। और जो विश आप चाहती है कि मेरी जल्दी पूरी हो, उसको 21 टाइम लिखना शुरू करिए। तो मैम उसको अपने बैग में या किसी कहीं भी अलमीरा में आप रख सकते हैं? कहीं भी रख सकते हो। ओके, तो वो सेम पेपर या सेम डायरी हमें यूज करनी है जिसपे डेली मैनिफेस्टेशन लिखना है मुझे? हाँ हाँ हाँ। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। चलिए, ठीक, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करें। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देती हूँ। मैं भी आप लोगों को QR कोड डाल देती हूँ, तो आप लोग अगर पेमेंट करिएगा तो अपना नाम जरूर सेंड करिएगा प्लीज। सभी लोग जो भी पेमेंट करेंगे अपना नाम जरूर सेंड करिए, जिससे कैसा होएगा कि फिर आप लोगों को लिंक भेजने में अच्छा रहता है। जी, ठीक है। और कितने अमाउंट करना है मैम? 111 रुपए में मैं लिख के उस पर भेज देती हूँ। 111 ओके रुपए आप ओके, लोग जी। ठीक। चलिए, आप लोगों को कैसी क्लास कैसी लगी इसको भी बताइए, और 111 रुपए आप लोग सेंड करिए प्लीज, प्लस अपना नाम भी सेंड करिए। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू चलिए।